फरहान अख्तर की कमबैक मूवी 120 बहादुर की अर्ली स्क्रीनिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन क्या इससे फरहान अख्तर का कमबैक हो पाया? आगे वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अगर आपने गौर से सुना हो तो मैंने कहा इसकी अर्ली स्क्रीनिंग शुरू हुई है। हाँ भाई, ये मूवी अभी तक रिलीज नहीं हुई है, आने में इसको 2 दिन बाकी है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे इसकी पेड अर्ली स्क्रीनिंग कराई गई थी कुछ थिएटर्स में, जहाँ मैं ऑब्वियसली देखने गया था बीइंग सिनेफाइल या कहो थिएटर लवर। तो बात करते हैं मूवी के प्लॉट की। तो ये मूवी उस चाइना और इंडिया वॉर की इंसिडेंट पे बेस्ड है, जहाँ पे 3000 से ज़्यादा चाइनीज़ आर्मी वालों से लड़ते हैं सिर्फ ये 120। जी हाँ, तो अगर आपको वो इंसिडेंट पता है तो आपको मूवी अच्छी लगेगी। बट हम इसको फरहान अख्तर की कमबैक मूवी नहीं कह सकते ऑनेस्टली, बिकॉज ये जो रोल है उसमें फरहान अख्तर सूट ही नहीं हो रहे। पता नहीं क्यों, कुछ तो मिसिंग मुझे लगा। इनकी जगह कोई और ले लेते, जैसे कि सनी देओल हो गया या फिर रणदीप हुडा हो गया, तो वो बहुत ही बेटर वे में शूट करते। देखो, फरहान अख्तर ने अपना देने की ट्राई की है अपनी तरफ से पूरा सब कुछ, बट वो हो नहीं पा रहा उनसे। उनकी लास्ट मूवी सबसे अच्छी लगी थी मुझे, वो थी भाग मिल्खा भाग, बेस्ट बायोपिक। बाकी बात करें सपोर्टिंग कास्ट की तो उन्होंने भी अच्छा काम किया है, बट मैं इस मूवी को एक वन टाइम डिसेंट वॉच कहना चाहूँगा। बिकॉज आप अगर मेरी चैनल पे जाओ तो मैंने इसका ट्रेलर रिएक्शन दिया था, जहाँ पे मैंने साफ तौर पे बताया था कि ट्रेलर से मुझे मूवी ठीक ठाक टाइप लग रही है, और रियल में भी वो मूवी वैसे ही निकल के आई है। ये ठीक ठाक डिसेंट वन टाइम वॉच मूवी है। इवन दो ये उस इंडिया चाइना वॉर पे बेस्ड है, इसमें देशभक्ति बहुत ही डालने की ट्राई करी गई है, स्टिल ये उतनी हिट नहीं होती। और हाँ भाई, मैं उस वॉर की बात नहीं कर रहा, ना मैं किसी देशभक्ति की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ 120 बहादुर मूवी की, कि मूवी हमें क्या फील करवा पाई, क्या फील नहीं करवा पाई, बस मैं वही बता रहा हूँ। तो देखो, मेरी तो एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी कम ही थी ट्रेलर को देखने के बाद। आप मेरा रिएक्शन जैसा मैंने कहा देख सकते हैं, बट अगर आप इस एक्सपेक्टेशन लगा के भी बैठे तो आप मुझसे भी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड होगे, बिकॉज इसमें उतना कुछ खास नहीं है। स्पेशली बीजीएम इस मूवी में सूट ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। कुछ सीन्स ऐसे थे जहाँ पे आपको बहुत ही एग्जेजरेटेड एक्शन लगेगा, ग्राउंडेड तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता है। इसमें स्टोरी तो अच्छी तरीके से दिखाने की ट्राई की गई है, एग्जीक्यूट हो नहीं पाया। बिकॉज इस मूवी का फर्स्ट हाफ पूरा का पूरा एक तरीके से आप ऐसा ही समझ लो कि बिल्डअप था, वो एक अलग बहुत ही लंबा खींचा है उन्होंने यार। और बात करें सेकंड हाफ की, तो पहला पार्ट ने पहले हाफ ने जो सेटअप किया था वो दूसरा पार्ट कैरी ऑन करने की ट्राई करता है बैटल वगैरह के साथ, बट उतना हिट नहीं हो पाता जैसा मैंने कहा। इसमें हाँ, कनेक्शन दिखाने की ट्राई करी गई है और उसमें टाइम वेस्ट नहीं किया गया, टू बी ऑनेस्ट। उसमें तो दिखा दिया गया है कि किसी एक सिपाही की ये बीवी है, किसी सिपाही की कोई फैमिली है, तो ये वही सेटअप था जिसमें ह्यूमन कनेक्शंस दिखाने की ट्राई की गई, लेकिन वो भी उतना हिट नहीं करता। रादर देन बॉर्डर, जिसमें वो सॉन्ग आता है जैसे चिट्ठी आती है, तो वो बहुत हिट करता है। इसमें उतनी फीलिंग हमें फील ही नहीं हो पाता। जो सॉन्ग था ए मेरे वतन, जो कि ट्रेलर में दिखाया गया था, वो मूवी में है ही नहीं। वो कहीं भी बीच में या स्टार्टिंग में या एंड में भी डाल देते ना तो बेटर इम्पैक्ट पड़ता, लेकिन इन लोगों को पता नहीं क्यों इन्होंने चूज़ नहीं किया वो सॉन्ग इसमें यूज़ करने का। खैर, उनकी चॉइस है। बाकी देखो, मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा थी नहीं तो मूवी ने डिलीवर किया नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा दुखी अभी नहीं हूँ। बट आप एक्सपेक्टेशन अगर लगा रहे हो तो मत लगाना। एक ये ठीक ठाक मूवी है ऐसा, और आप इसको बाहर निकलने के बाद भूल भी जाओगे, वैसी मूवी है ये। तो यस, मेरी तरफ से तो इस मूवी को 5 में से 2.5 स्टार, वो भी एक सिपाही के ऊपर, हमारे बॉर्डर के वीर जवानों के ऊपर मूवी है इसीलिए, वरना ये मूवी बहुत ही बिलो एवरेज थी। तो यस, ये था मेरा रिव्यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।